अगर तो लगता है कि मैं किसी से माफ़ी मांगूंगी या मैं हाथ जोड़ूंगी, हाँ इंसानियत के नाते कोई कहता है कि उसमें अगर इंसानियत मुझे नज़र आती है या मेरे दिल में कोई रहम आता है तो वो माफ़ी मांगना या किसी को माफ़ करना वो बहुत अच्छी बात होती। और अगर कोई कहता है कि डंके के ज़ोर पे मैं अपनी पावर दिखा के इससे माफ़ी मंगवाऊंगा तो ये हरगिज़ नहीं हो सकता। तो व्यूअर्स, आज मैं जाहिद से मिलने वाली हूँ और मैं और जाहिद कहीं जाने वाले हैं, तो आप इस व्लॉग को वॉच करें, आप लोगों को पता चलेगा और क्या चल रहा है आगे चल के वो भी आपको पता चलेगा। क्या बोला बेबू आंटी ने? बेबू आंटी बोल रही है कि मैं गिरफ्तार होने लगी हूँ, वापसी पे मेरी गाड़ी लेके आनी है, कोई ड्राइवर मुझे साथ लेके जा रही है। हाँ तो जाहिद का मैं ड्राइवर लेके, जाहिद जो दो में आपका गिरफ्तार हो गए तो तेरा मुंडा लेगा ना गड्डी? मेरी बेगम ही चला लेंदी। अच्छा चलो फिर ठीक है, क्योंकि ये काम तो साढ़े नाल ही होना, कुड़िया गड्डी वापस ले आवी, ठीक है? अच्छा ठीक है। गड्डी ले आके ते इत्थे तू ना खन्ना पुल ढक देनी है। अच्छा साथ मतलब भाई सिगरेट नोट अलॉट। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक ठाक। अमान जी ठीक जी? यूट्यूब फैमिली, हम गिरफ्तार होने के लिए जा रहे हैं। गिरफ्तार अल्लाह ना करे। गिरफ्तारी के साथ दो दो हाथ करने ही पड़ेंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं सुधरेंगे, क्योंकि हर बिगड़ी हुई चीज को सुधारना पड़ता है। अगर आप कहो कि वो अपने आप सुधर जाए तो ये नहीं हो सकता। तो देखते हैं कि क्या होता है। अगर तो आपने वाइटी वाइटी खेलना है तो फिर वाइटी वाइटी खेलो, अगर आपने दो दो हाथ करने हैं तो फिर वाइटी छोड़ो और आ जाओ सीधा, फिर सही मजा आएगा आपको भी और मुझे भी। तो व्यूअर्स, आप सबको भी मजा आएगा, आप भी इस ब्लॉग को एंड तक वॉच करें। जो चैनल पे न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग और बहुत शुक्रिया जो आप सब इतने अच्छे कमेंट्स करते हैं, अपनी राय का इजहार करते हैं और मेरी बात को समझते हैं। बेशक मैं बात को जैसे भी करूं आप लोग समझ जाते हैं। वाह जी वाह, बहुत स्मार्ट हो गए सबके सब। वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबू की रोशनी। तो भाई कल जब हम आए तो काफ़ी थकावट हो गई थी। रास्ते में आते हुए हम एक और जगह पर भी गए थे, वहाँ का मैंने थोड़ा सा व्लॉग भी बनाया था लेकिन कोई कंप्लीट नहीं बनाया था। उसके बाद जो है ना वो कैसे डिलीट हो गया, इसकी मेमोरी बहुत ज़्यादा हुई पड़ी है तो कोई व्लॉग भी नहीं इसमें बन पा रहा था। तो मैंने सबको कहा कि ये चेक करो और असद ने चेक किया, चेक करके उसने ऐसे को डिलीट किया, सारा व्लॉग श्लॉग सब कुछ बीच में गया। और भी कुछ काफ़ी सारी वीडियोस जो थी ना मेरी, कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो थी वो भी चली गई क्योंकि ये मेरा फ़ोन बहुत पुराना है तो इसमें मेरा काफ़ी डाटा था, मतलब हमारा अपना पर्सनल, हमारी पिक्चरें, हमारी वीडियो शीडियो इस तरह के। तो खैर अभी जो है ना उठी हूँ, फ्रेश फ्रेश हुई हूँ, नहाई धोई हूँ, बीच दौरा तैयार शर होती हूँ। तो देखती हूँ कि आज का व्लॉग कैसा रहता है और आप सबके पास साथ हम आज क्या कुछ शेयर कर पाते हैं। तो चलें, फ्रेश फ्रेश होके रेडी शेडी हो गई हूँ और अब जो है ना मुझे एक छोटा सा काम करना, साथ साथ काम करती हूँ, साथ साथ आप सबको भी बताती हूँ और साथ में सिखाती हूँ, सीखोगे कुछ मुझसे। तो यहाँ पर जो है मैंने ऑयल चूल्हे पर चढ़ा दिया, ऑयल हो रहा है गर्म। जैसे ही ऑयल गर्म हो जाता है तो फिर हम करते हैं ज़रा 1 2 3। यहाँ पर जी मैं भी चूल्हे के पास पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर मैं क्या करने वाली हूँ ये मैं आपको बताती हूँ। लीवर ये जो 2 पीस है ना, इनको बेचारों को 24 घंटे से भी ज़्यादा टाइम, मेरा है 30 घंटे हो गया मसाला लगा पे। तो मैं सोचा कि इन्होंने ज़रा भुन भन के ना थोड़ा जा खाकू लेनी है, मैं पैर इनके बेचारे, क्योंकि कल इन लोगों को मैं देगी थी, इन्होंने बना लिए थे अपने लिए और अभी जल्दी जल्दी पीस कढ़ाई में डालते हैं। तो व्यूअर्स ये क्या है पीस कढ़ाई के अंदर, हाँ 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 मैं वीडियो बना रही थी, चल खान ठीक हो गया, खान ने कढ़ाई में रख दिया पीस को। अभी इसको थोड़ा सा मैं सेट कर देती हूँ, कर दो मैं डालना मेरा से इसको थोड़ा सा दबा के इसके अंदर कर देती हूँ। मुझे लगता है कि ये कुक्कड़ का पीस है, इसको मैं यहाँ से ऐसे नीचे दबाने की कोशिश कर रही हूँ, ये दब ही नहीं, आकड़ा पड़ा है। आप लोगों को पता है लेडीज़ में तो इतनी आकड़ नहीं होती, ज़्यादा आकड़ जेंट्स में ही होती है, इसलिए बेचारा जो है ना ये देखो यहाँ से मैं दबा रही हूँ कि थोड़ा नीचे चला जाए, फिर कढ़ाई में अच्छी तरह बैठ जाएगा। पर ये कह रहा है ना बाजी ना। तो यहाँ पर जी अपना कुक्कड़ हो रहा है फ्राई, कुक्कड़ की फ्राई करी ते भुन्नी पन्नी, आज मैं इसकी अइयां खासा ना जिस तरह खाई ना। ये थी पिंडी की जुबान, मेरे व्यूअर्स कभी कभी बोलते कहते हैं इधर की जुबान में भी हमें कुछ बताया करें। तो भाई आज मैं खासा कुक्कड़,
ये देखें जी, माशाल्लाह माशाल्लाह, पीस जो है ना बड़ा अच्छा फ्राई हो रहा है। पीस काफी बड़ा, 2 ही पीस थे, मैंने ज्यादा ऑयल नहीं डाला, मैंने कहा इतने में ही कर लेती हूँ। यहाँ पर जो है ना मैंने स्टीम लगा दी है, ठीक है। और यहाँ पर ईशा आ गई। हेलो क्या आज हम फिर खाने आ कल ज्यादा मजे का लगा था जो आज खाने आई हो? खाने आ चलो खाओ जी खाओ। ईशा और सनी भी आ गया। पीस मैं 2 ही बना रही थी, मैं पहले ही 2 पीस बना रही थी, मुझे नहीं पता था आ रहे हैं। फिर अभी मैंने सनी को भेज दिया, मैंने कहा जा भाई बाहर से क्वार्टर लेके मैंने कहा साथ में कहते, सनी कहते मैं आज लेग पीस ही खाना है। अब बंद कर जरा, लेग पीस खाना है। मैं कहा चल भाई तू लेग पीस खा ले, तो मेरे वास्ते जाकर ना बाहरों लेके आ। तो अभी फिर सनी चला गया बाहर, सनी आता है कुछ और, मैंने कहा जा साथ में कोई सीखें जो तुम्हें पसंद है वो ले आ। खैर उसको मैंने भेजा, वो लेने गया। आप लोग सोच रहे हो खुद क्यों नहीं लेने गए? भाई खान जो है वो मेरे साथ वहाँ बैठा हेल्प करवा रहा था, तो मैंने कहा सनी भाई तू जा लेके आ जा, ठीक है। और खान को इतना अच्छे से पता भी नहीं चलता, सनी थोड़ा चला के ना खान ना लो, तो सनी लेके आता है और उसके बाद फिर खाना खाते हैं। यहाँ पर जी हमारा जो था ना स्टीम चिकन जो है रेडी हो गया है, तो अभी निकालते हैं और खाना शुरू करते हैं। यहाँ पर हमारा खाना है जी रेडी। हमने सीख कबाब मंगाए हैं, साथ में चप्पल कबाब मंगाए हैं। अभी बस जो ना मैंने ये तो अभी निकाले और अभी टेबल पे रखते हैं। रहता है, सलाद है, ईशा है, सनी है। बाबू हाय करो, ये रोटी खा रही है। चलो जी शुरू करो। तो अभी जो है ना खाना शुरू कर दिया हमने। चीज़ आ गई है, हम भी आ गए। हर चीज आ गई आप नहीं खा रही बब्बू, आप नहीं खा रही? खा रही हो? अच्छा चलो जी, हमने खाना शुरू कर दिया है। सबसे पहले सनी चेक करेगा। सनी ने तो बहुत पसंद है, सनी ने आंदा ही रोला पाज तक की खाना है, की कह रहे थे मैं खाना है लेग पीस। लेग पीस। चलो जी, सनी और ईशा भी चले गए और अब हम अकेले रह गए अब हम अकेले रह गए, असद भी नहीं है घर पे और मैं अकेली बैठी। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, तो चलो जाके थोड़ी सी बातें अपने व्यूअर्स के साथ कर लेती हूँ, थोड़ा टाइम पास कर लेती हूँ। अगर हकीकत में कुछ ऐसा होता सच्ची मुच्ची कि आप मेरे सामने होते, आप भी अभी मेरी बात का जवाब दे रहे होते, तो फिर ज्यादा मजा आना था, फिर अच्छे से टाइम पास हो जाना था। सोच रही अम्मी और रजीम को वापस बुला लो। अम्मी और रजीम भी नहीं आ रहे क्योंकि वहाँ पे भाभी की तबीयत भी ठीक नहीं है, इसलिए अम्मी वहाँ पे, और भाई जो है उसकी भी तबीयत ठीक नहीं है, जिसकी टांग नहीं है सेट, तो इसलिए अम्मी वहाँ पे। अम्मी कहती कि चलो कुछ ना कुछ मेरी भाभी मेरे भाई को संभालती है, और छोटी भाभी जिसकी तबीयत नहीं खराब होती वो भी वहाँ पे ही है, तो अम्मी कहती है कि भी चलो कोई आगे पीछे घर से हो जाता है, कुछ सौदा सामान को इधर उधर आना जाना पड़ जाता है, तो फिर जो है मैं उसके पास होती हूँ, उसको कुछ चीज़ पकड़ानी हो या कुछ करना हो, तो इसलिए अम्मी वहाँ पे लाहौरी डेरा लगा के बैठी। मैंने तो कहा था अम्मी आ जाओ, फिर मैंने कहा कि नहीं फिर वहाँ पे ही रहो क्योंकि मजबूरी है, तो इसलिए आप लोग वहाँ पे रहो ना। तो अभी अम्मी जो है वहाँ, ज़ीम भी वहीं है, तो हो सकता है मैं कुछ दिन तक जाऊँ। वैसे मेरा और प्लान बन रहा है कहीं जाने का, तो देखती हूँ कुछ टूर का प्लान मैं बना रही हूँ, कैसे 10-15 दिन के लिए जाऊँ और कुछ एरियाज एक्सप्लोर करूँ, और व्यूअर्स आप सबको कुछ अच्छा करके दिखाएं, व्लॉग्स और एक्टिविटी और सब कुछ। और इस बार तो जैसे कि हर साल ही मैं जाती हूँ, इस बार हम थोड़े दिन ही गए थे, बस 3-4 दिन, क्योंकि मेरी बहन के बच्चों की छुट्टियाँ ख़त्म हो रही थी और जिन्नत की छुट्टियाँ भी ख़त्म हो रही थी, इसलिए। तो अभी आप बताएं कि आप कौन सा एरिया, कौन सा इलाका देखना चाहते हैं, ताकि मैं उस तरफ जाऊं और आप सबको वहां के व्लॉग बना के आप सबको भी सैर करवाऊं। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो गेस्ट अभी चले गए, तो अब अकेली कल्ली कारी मैं इधर बैठी हूँ। सुमा शहजादी और उसकी मामा भी अपने काम शाम से फ्री होके वो लोग भी सो गए हैं, तो बस अभी खान है, मेरे ख्याल में अभी खान भी सो जाएगा। मुझे तो वैसे ही रात को देर तक जागने के आते। वैसे मैंने रूटीन चेंज की थी रात को सोने की और दिन को उठने की, तो फिर थोड़ी सी रूटीन मेरी फिर से खराब हो चुकी हुई है, दिन को लेट उठने की और रात को देर से सोने की, ऐसा सीन फिर हो गया है। तो मैं सोच रही हूँ फिर मैं रूटीन चेंज करूँ कि भाई दिन पूरा जागूं और रात पूरी सोऊं। तो अभी आधी रात होगी और मैं जाग रही बैठी हूँ। आप सब भी बताइएगा कि आप में से कौन कौन है जो रात देर तक जागते हैं और जो सुबह देर तक सोते हैं। मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हैं आप? आज भाई नेक्स्ट डे हो गया। नेक्स्ट डे अभी मैं सो के उठी हूँ। खैर अभी मैंने मुँह हाथ धोया है, ब्रश किया है, अभी उसी का पानी शानी खुशक कर रही हूँ फेस के ऊपर से। तो अभी उठ के बैठी हूँ। अब सबसे पहले मुझे करना है नाश्ता, उसके बाद जो है ना मुझे रेडी हूँ, बस मुँह हाथ धो लिया, बस शर्ट चेंज करनी है। रात को ये पहन के सो गई थी, क्योंकि ये देखें दुपट्टे पे सितारे हैं, ऐसी कमीज के गले पर भी हैं, तो मैंने कहा चुभेंगे चेंज कर लेती हूँ। तो नाश्ता मेरा रेडी, नाश्ता करते हैं, उसके बाद फटाफट मुझे जाना है कहीं पे, अगर आगे बात हो गई तो, क्योंकि मैंने और जाहिद ने दोनों ने जाना है।
तो खैर मैंने तो कॉल की तो कॉल पिक नहीं हुई। अभी जाहिद कह रहा है कि मैं ट्राई करता हूँ, तो अगर बात उसकी हो जाती है फिर हम दोनों निकलेंगे। ना भी बात हुई तो फिर भी हो सकता है कि हम निकलें, ठीक है। वो आपको अपडेट आगे चल के देते हैं फिर। तो जी अभी फटाफट करते हैं ब्रेकफास्ट। किस किस ने कर लिया और किस किस ने अभी नहीं किया हो मेरे साथ कर लो। जब आप लोग देख रहे होंगे कौन सा टाइम में देख रहे होंगे। और यहाँ पर तो अभी सुबह हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले वाले के साथ ही मुझे पानी चाहिए होता है। हाँ पहला वाला जब मैं रोटी का लेती हूँ ना अक्सर मैं उसी के साथ पानी भी पीती हूँ। अभी मैं रेडी हो गई और फाइनली अभी मैं घर से बस निकल रही हूँ। असद गया है गाड़ी लेने, वो मुझे गाड़ी ला के देगा तो मैं निकलूंगी, क्योंकि जाहिद को मैंने कहा कि भाई रास्ता उसको मैंने बता दिया कि फलां जगह पे आ जाओ। वहाँ से जाहिद को साथ लूँगी और उसके बाद हम कहाँ जा रहे हैं ये भी डिटेल आपको आगे चल के बताते हैं। फाइनली मैं घर से निकल रही हूँ, गाड़ी में बैठ गई। असद ने मुझे गाड़ी ला दी है, ऐनक शैनक लगा लिए। तो चलें जी अभी जाहिद को पिक करते हैं और उसके बाद आके चलते हैं। तो मैं घर से निकल गई हूँ जी, बिल्कुल मैं खन्ना पुल पहुँच गई हूँ, क्योंकि जाहिद ने बोला है कि मुझे जो है ना खन्ना पुल से ले लें। मैंने उनको बोला था, मैं कह रहे थे सदर ही आ जाते हैं। मैंने कहा सदर ना आओ, क्योंकि उन्होंने भी इधर से जाना था, मैंने भी इधर से जाना है। तो मैंने कहा आप लोग मेरे साथ ही चले जाओ फिर ऐसे, क्योंकि उनके पास गाड़ी नहीं थी। तो मैंने कहा फिर टैक्सी में जाओगे क्या फ़ायदा, भाई मैंने भी तो वहीं जाना है और आपने भी वहीं जाना है, तो एक साथ चलते हैं। तो अभी उन्होंने मुझे यहाँ का बताया है, इस बस स्टॉप का जो सामने आ रहा है। तो मैं भी देखती हूँ और आप भी देखिए कि भाई वो किधर खड़े हैं आपको एकदम मिलवाती हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और देखते रहें कि जी क्यों और कहाँ हम जा रहे हैं। यही है बस स्टॉप। किथे हो भाई, किथे हो, नज़र नहीं आ रहे। चलो आगे देख लेते हैं, क्योंकि बस स्टॉप तो बिल्कुल ये पुल के नीचे ही बनता है। मेरे ख्याल में उनको कॉल कर लेती हूँ, नज़र तो नहीं आ रहे तो कॉल ही कर लेती हूँ, फिर पता चल जाए कि किधर है। हो सकता है वो पीछे वो बैठे हों। हेलो, कितने होते स्टाफ तो बैठे जी, उनकी कॉल ही आ गई। आ जाओ फिर। हाँ जी आ जाओ तुसी आ जाओ। लो जी मैं उनको कॉल करने लगी थी तो उन्हीं की कॉल आ गई। उन्होंने मेरी गाड़ी देख ली है और वो आ रहे हैं गाड़ी के पास। तो मेरे ख्याल में ये आ रहे हैं, हम वो आ रहे हैं ये। हाँ जी ए देखो, हाँ थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ कि कहाँ है। ये ले, ये जाहिद है और वो पीछे उसके बीवी और बच्चे। चलें जी मैं आज पहले ही कैमरा चुक के खड़ी हुई है भाई। सिगरेट नोट अलॉट आगे आ जा जाहिद आगे आ जाओ। चलो आगे आ जाओ, उधर से आओ भाई। ये गेट मेरा उधर से नहीं खुलता, इसको इधर से। हाय 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 हाय। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक, आप कैसी है? मैं भी ठीक ठाक। ओए बच्चों, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी ठीक जी। यूट्यूब फैमिली हम गिरफ्तार होने के लिए जा रहे हैं। गिरफ्तार अल्लाह ना करे। गिरफ्तारी करने क्या बोला बेबू आंटी ने? बेबू आंटी बोल रही है कि मैं गिरफ्तार होने लगी हूँ, वापसी पे मेरी गाड़ी लेके आनी है, कोई ड्राइवर मुझे साथ लेके जा रही है। हाँ तो जाहिद का मैं ड्राइवर लेके, जाहिद जो दो में आपका गिरफ्तार हो गए तो तेरा मुंडा लेगा ना गड्डी? मेरी बेगम ही चला लेंदी। अच्छा चलो फिर ठीक है, क्योंकि ये काम तो साढ़े नाल ही होना। कुड़िया गड्डी वापस ले आवी, ठीक है? अच्छा ठीक है। गड्डी ले आके ते इत्थे तू ना खन्ना पुल ढक देनी है। अच्छा साथ मतलब वो किसी को लेके भी आना गाड़ी में? अगर को आए तो ले आना। ये रखनी है ना हमने मेहनत के लिए, ये माफिया मांगने के लिए यही जाएगी। गाड़ी जो है ना फिर इधर रोक देना, लाके खन्ना पुल पे उत्ते लिख देना है ओहो बेबो और जाहिद तो गए। क्यों जाहिद? जी गए, ठाकुर तो गियो। आखिर तक ही हो। चलो जी अभी इनको मैंने ले लिया। ठाकुर जाते हैं ये भी नहीं पता। अच्छा ये पता चल जाए। वहाँ पे पहचान लो कि हम दोनों में से ठाकुर कौन है। मैं हूँ के जाहिद। तो चलो अभी इनको मैंने ले लिया और अभी हम जा रहे हैं, अभी निकलते हैं आगे, तो मिलते हैं फिर जी। तो मैं गाड़ी में आके बैठ गई और जाहिद अभी अंदर ही है, वो भी आता है तो फिर जो है ना उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बस उसका 5-10 मिनट का काम है मेरे ख्याल में। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बाहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, मुझे तो गर्मी लग रही थी और इसको भी लग रही थी। हम दोनों ही आके गाड़ी में बैठ गए। इसको मैंने कहा चला हम दोनों चलें। मैंने कहा चलो गाड़ी में जाके इसके साथ बातें शातें करूँगी। क्यों भाई
है ना। और हम दोनों कर रहे हैं बातें, कर रहे हो बातें मेरे साथ हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, मेरा और इसका दिल लगा हुआ है समझ लें, ठीक है। तो वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं, फिर नेक्स्ट क्या प्लान हो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम किया नहीं आपने, करो अस्सलाम वालेकुम। ये भी थोड़ा सा तला के बोलता थत्ते बच्चे मुझे बहुत पसंद है जी। तो मैं गाड़ी में आके बैठ गई और जाहिद अभी अंदर ही है, वो भी आता है तो फिर जो है ना उसके बाद यहाँ से निकलेंगे। बस उसका 5-10 मिनट का काम है मेरे ख्याल में। तो गर्मी आज बहुत ज़्यादा है, बाहर इतनी तेज़ धूप निकली हुई है, मुझे तो गर्मी लग रही थी और इसको भी लग रही थी। हम दोनों यहाँ की गाड़ी में बैठ के इसको मैंने कहा चला हम दोनों चलें, मैंने कहा चलो गाड़ी में जाके इसके साथ बातें शातें करूँगी, क्यों भाई, है ना। और हम दोनों कर रहे हैं बातें, कर रहे हो बातें मेरे साथ हैं, हम दोनों बातें कर रहे हैं, मेरा और इसका दिल लगा हुआ है समझ लें, ठीक है। तो वो आते हैं तो फिर हम लोग निकलते हैं, फिर नेक्स्ट क्या प्लान हो बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम किया नहीं आपने, करो अस्सलाम वालेकुम। ये भी थोड़ा सा तला के बोलता थत्ते बच्चे मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पर हम ये थे जिस काम के सिलसिले में, वहां से हम सही सलामत वापस मैं और जाहिद आ गए और जा रहे हैं। आज के लिए हम सही सलामत है, ठीक ठाक है, फिटफाट है, सबके सामने है, हट्टे गट्टे हंसते वसते। तो इंशाल्लाह ऐसा ही रवांगे। व्यूवर्स हमारे साथ हैं, आप सबकी सपोर्ट हमारे साथ है इंशाल्लाह जी, बिल्कुल। तो हम खुश रहेंगे इंशाल्लाह। सच को कोई आंच नहीं होती, अल्लाह के फजल से हमने कोई ऐसा क्राइम नहीं किया जिसकी वजह से बिल्कुल, बिल्कुल हो। और मैं चाहती हूँ रिस्पेक्ट करते हैं, उन्होंने हमें बुलवाया, बिल्कुल बिल्कुल ऑनर में गए हैं जनाब, बिल्कुल बिल्कुल भी है। और मैं ये चाहती हूँ कि हमारे दायरों के साथ हमें खड़ा होना चाहिए। हमें हमें वो बुलाएं, उनको नहीं आना चाहिए कि वो कोई हमें ढूंढे, कोई आके हमें पकड़े, हमें खुद वहां जाना चाहिए, उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए। और हम जब रूल्स को फॉलो करना शुरू कर देंगे तो मेरे ख्याल में हर चीज अच्छी हो जाएगी, क्यों भी जाहिद बिल्कुल एनजी कर लेना। हम जनाब ले रहे हैं इजाजत, इन्होंने बोला कि इधर आओ, मैं इधर लाना जी। जी। अच्छा चलो जी, अभी ये उतर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर मैंने जाना है आगे, तो बाकी की डिटेल जो है ना कुछ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी इस व्लॉग में, वो क्या है वो फिर मैं आगे चल के बताती हूँ। पहले मैं फोन टिकट लग, हाँ ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज। हाँ ए ला के इधर ही खोलना पहना है, चलो ठीक हो गया जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज। शॉपिंग पे जाए आप। ओके ओके बाय बाय, चलो जी ठीक है, फिर मिलते हैं फिर। हमारे इलाके में तो बारिश हुई है भाई, उस तरफ तो सदर वाली साइड से जरा भी बारिश नहीं हुई, तो इस तरफ तो माशाल्लाह मुझे लगता है कि अच्छी खासी बारिश हुई है। मुझे तो एसी की हवा भी बड़ी ठंडी ठंडी लगना शुरू हो गई है जी। तो व्यूअर्स उनको मैंने ड्रॉप कर दिया है और अभी मैं निकल गई हूँ आगे, और अभी मैं जा रही हूँ घर, और अब घर जाके मिलते हैं और पूरी डिटेल आपके साथ शेयर करती हूँ जी। तो व्यूअर्स जैसे कि आप लोगों ने देखा कि जाहिद और मैं एक साथ आज हम लोग कहीं गए थे। बहुत सारी चीज़ें होती, कुछ ऐसी चीज़ें होती कि इंसान को सीक्रेट रखनी पड़ती हैं, कुछ बातें होती हैं वो नहीं करनी चाहिए, नहीं बतानी चाहिए, तो वक्त आने पर करेंगे भी, बताएंगे भी। अभी मतलब जो हमें पता है या फिर हमें बताया गया है वो यही है। लेकिन आज मैं एक ऑफिसर से मिली वहाँ पे FIA के दायरे में। मैं अपने दायरों की आपसे बात करने वाली हूँ कि हमारे पाकिस्तान में दायरे कैसे हैं और लोग कैसे हैं। तो एक ऑफिसर से मेरी मुलाकात हुई, उससे मेरी बातचीत हुई, उसको मैंने बताया कि भाई सबसे पहले यहाँ पर मेरी एप्लीकेशनें आ चुकी हैं जिनके ऊपर कोई अमल दरामद नहीं किया गया। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आप जो है ना वो एप्लीकेशनें ओपन आपकी करते हैं और ओपन करवाएं, तो आपका जो उसके ऊपर अमल दरामद होगा कि अगर कोई भी मेरे ऊपर केस कर सकता है कि मैंने उसको गाली दी है। तो मुझे तो लोगों ने बहुत सारी गालियाँ दी हैं ना, आप सब भी जानते हैं, तो भाई वो भी फिर हम पुटेंगे, उसको भी फरोलेंगे। और फिर उन्होंने पूछा कि ये मामला क्यों मैं यहाँ पे रखूँ, क्या बात है, क्या वजह है, क्या सिस्टम है। तो मैंने उनको पूरी बात बताई कि भाई ऐसे ऐसे किसी का अफेयर था अपने बहनोई के साथ, और आगे फिर वो रोले जो चलते गए सोशल मीडिया पर, काफ़ी इस तरह की डिस्कस हुई, लोगों ने अपनी अपनी राय का इजहार किया, मैंने भी किया, जिसके बाद जो है लड़ाइयाँ शुरू हो गई और उन लड़ाइयों की लपेट में मैं भी आई। बहुत सारे लोग आए, मतलब मैं अकेली नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने मुझे गालियाँ दी और बहुत सारे लोगों को मैंने भी दी। मतलब ऐसा नहीं कि मैं दूध की धुली हूँ, मुझे ही लोग दे रहे थे, मैंने किसी को नहीं दी थी, मुझे लोगों ने दी पहले, ये बात है 100%। मुझे पहले लोगों ने गालियाँ दी, उसके बाद फिर मैंने भी दी। मतलब यही है, ईंट का जवाब पत्थर है, ईंट मारोगे तो पत्थर खाने के लिए रेडी रहो, तो कुछ ऐसा ही है। तो अभी मेरे ख्याल में कुछ लोगों को शायद लगता है कि मैं माफ़ी मांग लूँ और मैं माफ़ीनामा दे दूँ
कि भाई मुझे कर दो माफ, उनकी गलत फहमी है। मतलब मैंने क्या किया है, मैंने किया क्या है? अगर मैंने गाली दी है तो बिला वजह तो नहीं दी, किसी वजह से दी है। अगर किसी को लगता है कि उसके पास पावर ऑफ टर्निंग है, उसके पास इस चीज़ की अथॉरिटी है कि वो किसी के साथ जो चाहे कर सकती हैं, करवा सकते हैं, किसी को भी पकड़ सकते हैं, केस करवा सकते हैं, तो वो इस गलत फहमी से निकल जाए। ऐसा नहीं होता, कानून सबके लिए एक जैसा होता है, ठीक है। कोई सिविल है या कोई ऑफिसर है या कोई गरीब है या कोई अमीर है, ठीक है। किसी की सिफारिश चलती है या पैसा चलता है या उनके हस्बैंड अफसर हैं तो वो उस चीज़ से फ़ायदा उठाती हैं औरतें। तो भाई मुझे उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि मैं हक सच पे खड़ी थी और हक सच पे मैं इंशाल्लाह खड़ी हूँ और आइंदा खड़ी रहूँगी। मैं किसी की डर की वजह से और किसी एप्लीकेशन या किसी FIR की वजह से कभी भी ऐसा नहीं कर सकती कि मैं सच का साथ ना दूँ, या फिर जो मुझे लगे कि ये इंसान ठीक है मैं उसका साथ ना दूँ, ये हरगिज़ नहीं हो सकता। मैं साथ दूंगी मजलूम का, मासूम का, जिसके लिए कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। मैं आवाज़ उठाऊंगी और उठाई है और उठाती रहूंगी। इस गलत फहमी से वो लोग निकल जाएं कि ऐसा होगा तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तो बाकी व्यूअर्स, केस में जो भी होगा उसके बारे में अभी मुझे कुछ इतना मालूम नहीं है कि उसमें क्या होगा, और ना ही उसको मैं अभी डिस्कस करना चाहती हूँ कि उसमें क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। जो भी होगा, हम भी यहाँ हैं, आप भी यहाँ हैं, केस करने वाले भी यहाँ हैं, तो देखेंगे क्या होता है। तो कोई बात नहीं, बंदों पे केस होते हैं और ये सब चीज़ें चलती हैं। मतलब केस नहीं होने दायरे किस लिए बने हैं? कोई ना कोई इंसान गलतियां करते हैं तो जाहिर बात है उनके ऊपर उसके मुताबिक जो है कार्रवाई की जाती है। अगर हमने कहीं पे कुछ किया तो हमारे ऊपर भी होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ को कभी नहीं कहती कि भाई हम गलत करें और हमें कोई पूछे ना। मैं कहती हूँ कि अगर कोई भी गलत कर रहा है, बेशक वो मैं कर रही हूँ, हमें पता होना चाहिए कि हम किस हद तक कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते। अब जैसे कि हमें पता है कि हम चोरी करेंगे हम पकड़े जाएंगे, हम किसी को ईंट मारेंगे पकड़े जाएंगे, हम किसी का सर फोड़ेंगे पकड़े जाएंगे, हम किसी के साथ गाड़ी एक्सीडेंट करेंगे पकड़े जाएंगे। मतलब हम ये काम करेंगे, इसके ऊपर हमें सजाएं मिलेंगी। और अब ये जो गाली गलौज सोशल मीडिया पर चल रही है, इसके ऊपर भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे साथ क्या होगा। मैं तो चाहती हूँ कि हमें इस चीज़ का क्लियर होना चाहिए, जो कि मुझे यही पता था, क्योंकि जब मैं एप्लीकेशन लेके गई थी मुझे यही कहा गया था कि ये सब चलता है सोशल मीडिया का है, इसके ऊपर कुछ नहीं होगा, आप जाएं बीबी हमारा सर ना खाएं। तो मैंने कहा चले ठीक है, मैंने ऐसे ही आके मैंने कहा ठीक है, जैसे को करेगा वैसे ही सुन लेगा, बस बात खत्म। तो यही सीन चलता रहा। तो अब जो है भाई देखेंगे कि अब क्या होता है, अब कानून क्या कहता है। तो व्यूअर्स इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट किसी अच्छे से टॉपिक में, अच्छे से व्लॉग के साथ। और अभी इसमें मैं चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।